देखिए आपको क्या बताना है बुआ, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स के कल एक वीडियो भी डाल लेते हैं, उसमें आपको क्या बताते हैं बेसिक से नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर किससे बोलते हैं क्या है, और कल आपको मल्टीपल भी बताए थे, मल्टीपल और फैक्टर्स दोनों के बारे में बताए थे। देखिए यानी मल्टीपल माने क्या होता है बुआ, मल्टीपल माने होता है गुणज, यानी गुणज कोई संख्या के गुणज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, कोई बोल दिया आपको कि 5 का गुणज निकालिए, यानी कि 5 का गुणज क्या होगा बुआ, कल बताए थे आपको। 5 का गुणज क्या होगा, बोलिए आप 5 और क्या होगा 10 और 15 20 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और इसी पूछ देगा कोई आपको कि 5 का फैक्टर्स क्या है, यानी कि गुणनखंड क्या होगा। 5 का गुणनखंड कितना होगा, टोटल ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 5 का क्या निकालना है हमको, गुणनखंड। गुणनखंड 5 का गुणनखंड निकालना होगा तो हमको क्या लिखेंगे कि 5 क्या प्राइम नंबर में जाना है, तो 5 तो क्या है अपने एक क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसको भाग लगाएंगे तो कौन कौन संख्या से लगेगा, अभाज्य संख्या होता है कि वो ऐसी संख्या जिसमें एक या स्वयं से भाग लगे, एक या स्वयं से भाग ले। तो 5 कौन संख्या है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। तो इसमें भाग लगाएंगे तो कौन कौन सी संख्या से लगेगा, 1 से लगेगा ना तो 5 से लगेगा, 1 या 5 से लगेगा। तो इसी के पूछेंगे 5 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, कल बताए थे आप सबको निकालने के, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि एफ लिख दीजिए आप, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा शॉर्ट में। इसको पढ़ेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो बोलेंगे कि 5 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, 2 होगा, यानी 2 होगा। कई गो संख्या है, 2 गो। ये तो छोटा था तो बता दिए। आपको पहले क्या चीज में जाना होता है, आपको सबसे पहले आप प्राइम नंबर में जाना है कि अभाज्य संख्या में जाना है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर बोले ना, प्राइम वैसी संख्या जिसमें एक या स्वयं से भाग लगे वो संख्या के प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर भी आपको पता होना चाहिए। एक नहीं है, एक में देखिए, एक में तो भाग दिए, एक कैसे आप प्राइम नंबर बोल सकते हैं, एक में भाग देंगे 1 से, और क्या संख्या से देंगे, कोई संख्या नहीं, वैसी संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर, वैसी संख्या जिसमें एक या स्वयं से भाग लगे। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर आपको 2 होता है, सबसे छोटी प्राइम नंबर, फिर आप गलत बोल रहे हैं, 2 होता है, अभी नहीं बताए कि देखिए सबसे छोटी प्राइम नंबर कैसे 2 होगा। 2 प्राइम नंबर के बताते हैं, इसको भी प्रूफ करके बता देते हैं आपको। हम इतना बढ़िया से बताएंगे कि क्वेश्चन आपको तन को कोई प्रॉब्लम हुआ आप हमसे बोलिए, हम उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो देखिए आप बोल दिए कि 1 होता है, 1 नहीं होता है, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है। तो 2 कैसे होता है हम बताते हैं कि देखिए 1 2 हो गया, 2 में भाग कितना से देंगे, 1 से भी देंगे और 2 से भी देंगे। इसीलिए क्या होगा, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगा, 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, आप बोले सबसे छोटी, हाँ सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है। 1 से हम भाग 1 में दे सकते हैं, 1 में आप 1 से भाग दे सकते हैं, लेकिन फान इसको 1 में और दे सकते हैं, इसमें 2 आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी 2 आना चाहिए। 1 में तो 1 से भाग देंगे, लेकिन स्वयं से भी भाग देंगे, 1 से दे या स्वयं से दे वही रह जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2 में 1 से भी देंगे या स्वयं से भी देंगे, चेंज ही हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 के बाद प्राइम नंबर कौन आता है, 3 के बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है, होल नंबर में जाएगा। यानी देखिए प्राइम नंबर क्या बोलते हैं कि अभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, और हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलते हैं। और तो वही इसका डिफिनेशन बोल दिए, नहीं आता है अभाज्य संख्या के हम आपको लिख देते हैं, ऐसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और उसे q नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए अभाज्य संख्या के डिफिनेशन हम लिखते हैं, वैसी संख्या जिसके नहीं लिखे, जिसमें एक या स्वयं से भाग लगे वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या लेंगे,
एग्जाम्पल में 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे। 9 नहीं होता, देखिए 11 क्योंकि 9 में देखिए 9 के देंगे तो स्वयं से थोड़ी तो लगेगा, यानी कि आपको 1 से भी लग जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी लग जाएगा, 9 से भी लग जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 भी चेंज हो गया, एक 3 आ गया। ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है लेकिन 9 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या 2 से अधिक। भाज्य संख्या के डिफिनेशन में क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जिसमें 2 से अधिक उसका क्या हो? गुणनखंड हो। गुणनखंड हो। और आपको तो भाज्य संख्या यहाँ लेना है। कोई यहाँ पे भाज्य के पहले आपको समझ में रखिए, और भाज्य समझ में आएगा उसको बाद ही आपको फैक्टर समझ में आएगा। भाज्य नहीं समझ में आएगा आपको फैक्टर्स समझ में ही नहीं आएगा। इसको लिए देखिए भाज्य संख्या के डिफिनेशन लिख दिए, उसके बाद आपको यह लिख लीजिए क्या लिखना है? वैसी संख्या जिसके एक या स्वयं से भाग लगे अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या लेंगे? 2, 3। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको कितना लगाना है? एग्जाम्पल में रहेगा आपको 1 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, तो आप क्या लगाइएगा? 1 थोड़ी तो रहा है। आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। उस समय से आपको बता रहे हैं, आपको दिमाग में नहीं घुस रहा है तो नहीं। आप लिखिए इसको कॉपी पे पहले, और उसके बाद देखिए कि आपको और बताते हैं। ये तो हो गया, इसको लिख लीजिए। और उसके बाद हमको फैक्टर ई आ जाएगा। आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गया तो फैक्टर समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल भी आपको फैक्टर्स के निकाल के बताया था, लिख लिए तो देखिए आप मिटाते हैं। उसके बाद देखिए आपको फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स में चलते हैं। पहले आज को हमको क्या टॉपिक पढ़ाना था? सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग बताना था। लेकिन आपको फैक्टर्स के बारे में अभी कल वाला वीडियो में तो बताए थे, कल भी बोले थे आपको फैक्टर्स के ना निकलता है क्या होता है। लेकिन फिर एक आज ले लेते हैं एग्जाम्पल में, उससे आपको क्या होगा कि समझ में आ जाएगा। तो इसी के तरह चलिए हम एक फैक्टर्स तोड़ के बताते हैं पहले, उसके बाद सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम ऑफ फैक्टर्स। 120 के क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसको पहले तोड़ने के लिए कैसे टूटेगा? हम सब बचपन में हमसे क्या करते थे बुआ? बचपन में हमसे ना गुणनखंड के ना तोड़ते हैं, गुणनखंड के ना तोड़ते थे, ना लिख देते थे, और 120 के ना करते थे ना। यानी कि बचपन वाला तो ट्रिक लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा? बोलिए तो यहाँ कितना आएगा? 60 आएगा। अब कितना से लगेगा? 2 से लगाएंगे तब कितना आएगा? 30। अब कितना से लगेगा? 2 से। अब कितना से लगेगा? 5 से। 3 से। लग गया। तब हमसे ये ना तोड़ते थे, लेकिन अब हम सब 5 से लगाएंगे, चाहे नहीं, एक तो वहीं जाएगा। यहाँ पे ना तोड़ते थे, लेकिन अब हमको सबके ना तोड़ेंगे। इसको एकदम आसान भाषा में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? आसान भाषा में। यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमको सबके ट्रिक से तो ना इतना तोड़ते रहेंगे तब पता चलेगा कि हम खाली गुणनखंडे बनाते रह गए, आंसर नहीं लगा पाए, टाइम खत्म हो गया। क्योंकि 100 क्वेश्चन बनाना होता है 90 मिनट में। एग्जाम में 100 क्वेश्चन 90 मिनट में बनाना होता है। इसलिए ये तरीका तो बचपन वाला है, यानी बचपन में सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको कौन संख्या में जाना है? अभाज्य संख्या में जाना है। 120 के ऐसा तोड़ के ले जाना है, ऐसा तोड़ के ले जाना है। कहाँ से जाना है? अभाज्य संख्या में। तो इसको देखिए 12 गुने 10 लिख दिए। कितना होगा? 12 गुने 10 120। अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है कि कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। तो क्या करेंगे? अभी भी तोड़ेंगे इसको अभी भी तोड़ेंगे। ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा बुआ? 2 गुने 5। ये तो देखिए अभाज्य संख्या हो गया। नहीं हुआ। 2 5 क्या संख्या है? 2 अभाज्य है। 2 अभाज्य है। अभाज्य है। अभाज्य है। क्या कि अभी आपको बताया वैसी संख्या जिसमें एक या स्वयं से भाग लगे वो कौन संख्या होता है? अभाज्य संख्या है। तो 2 वही संख्या है, वैसी संख्या जिसमें 4 अभाज्य है। तो ये तो अभी अभाज्य है। तो इसको क्या करेंगे? इसको 3 तो अभाज्य संख्या हो गया, लेकिन हमको क्या करना है? 2 अभी भी भाज्य संख्या है। तो इसको भी अभी तोड़ेंगे। 4 के तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 गुने 4। फिर गलत बोले, 2 गुने 2। तो देखिए कि यहाँ पे अब देखिए 3 का गुलाया है, सॉरी 2 का गुलाया है, 3 गुण, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। फिर देखिए 3 का गुलाया है, 1 गुण। और देखिए 5 का गुलाया है, 1 गुण।
चारों तो एक बुलाया है। 4 कहाँ है बुआ? यहाँ पे अंतिम में जाना है। ई वाला लिए हैं, ई लिए हैं और ई लिए हैं। अभाज्य संख्या आपको लिखते हैं क्योंकि 4 के तो तोड़ के अभाज्य संख्या में लाए। 4 कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या के तोड़ के हमको कहाँ जाना पड़ता है? अभाज्य में जाना पड़ता है। इसलिए क्या किए, इसको देखिए यहाँ पे भी आया था इतना, अब इसको इतना लिख सकते हैं 2 के पावर कितना? 3। 2 के पावर 3, 2 कैसे लिख देंगे हम? क्या गुल 2 है? 3 गुल है। उसको बाद गुना दिए, 3 के पावर कितना लिखेंगे आप बताइए? 0 नहीं, 1 है। 5 के पावर कितना लिखेंगे? 5 का गुल है, 1 है। ये हो गया। ये तो कल बता दिए थे लेकिन आज भी आपको बता रहे हैं। देखिए तो ये तो कल बताए थे। और देखिए कि ये हो गया। अब क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ बेकार लिखते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिखिए। देखिए क्या कल बताया था आपको? पावर में कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। कल क्या बोले थे? पावर में 1 जोड़ के निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। यानी पावर में 1 जोड़ दिए, पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना है? 3। तो 2 के पावर 3 में कितना जोड़ना है? 1 जोड़ देना है। 5 के पावर क्या है? 3 के पावर क्या है? 1। 1 में कितना जोड़ना है? 1। 5 के पावर क्या है? 1। उसमें कितना जोड़ना है? 1। अब इसको जोड़ के नीचे लिखिए तो कितना? 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 2। इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16। यानी कि आपको पूछेगा कि 120 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है? क्योंकि आपको क्या बोले थे कि यानी कि 120 के तो बता दिए, यानी कि इसका टोटल 120 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा? 16 होगा। तो कैसे आया वो भी आप जान गए। यानी कि जितना घात रहता है उसमें कितना जोड़ते हैं? 1 जोड़ते हैं। जितना घात रहेगा उसमें कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि 1 जोड़ के क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल गया। और उसके बाद 16 कैसे आया? देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसको हम देखिए यहाँ पे एक तोड़ के बताते हैं कि इसको आप कल वाला वीडियो नहीं आप देखे होंगे, तो यानी आप कल क्लास नहीं किए हैं। आप क्लास कल करते तो आज ये नहीं पूछते आप, क्योंकि कल आप क्लास नहीं किए इसलिए आप यहाँ पे पूछ रहे हैं। आपको हम देखिए 100 यहाँ पे 16 कैसे है वो बताते हैं आपको, यही ना बताना है। देखिए हम आपको 16 के बताते हैं कि कैसे 16 आया। यहाँ पे आपको हम 16 बताते हैं कैसे आया। यानी कि 120 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आया है? 16 आया है। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि 16 कैसे आया, लेकिन आपको हमको क्या है, आप क्वेश्चन पूछे तो उसको हमको क्या करना है? समझाना है। आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, उसको हम कैसे भी आपको समझाएंगे। जाले तक नहीं समझाएंगे ताले तक अगला टॉपिक चालू नहीं करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा उसको बाद ही अगला टॉपिक चालू करेंगे। आप पूछ सकते हैं, आप तो यहाँ क्लास कर रहे हैं तो पूछ सकते हैं। जिनको इतना नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट में करके पूछे। और आप कहाँ ऑफलाइन में क्लास में हैं तो आप यहाँ पे बोलते हैं तो हम समझाते हैं। जो आदमी के इतना नहीं समझ में आता वो आदमी कमेंट कीजिए और अगला वीडियो आपको उसको हम समझा के एक्सप्लेन करके और बना के डालेंगे। और देखिए यहाँ पे आपको हम 16 आपको समझ में नहीं आया कि 16 कहाँ से आया, यही ना। ये देखिए कि 120 में कितना से भाग देंगे? 1 से भाग लगेगा, 1 से लगेगा। उसके बाद 120 की कितना से भाग लगेगा? 2 से भी लगेगा। उसके बाद कितना से लगेगा? 3 से लगेगा। उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से, 5 के बाद 6 से, उसके बाद 7 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा। 8 से लगेगा? नहीं लगेगा। सॉरी 8 से लगा के देखेंगे। यानी कि 8 से लगाने के लिए बुआ 8 से भाग लगाएंगे, पहले देख लेते हैं। यानी कि देखिए 8 से लगाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा 1 से लगाएंगे, यानी कि 8 से लगेगा बुआ। 15 120 होता है, बहुत बढ़िया। यानी 8 से भी लगेगा, 8 से लगेगा। 9 से लगेगा? नहीं लगेगा। 12 0 के 0 नहीं लगेगा बुआ। 9 से देखिए 9 का क्या नियम है? 9 के भाग विभाज्यता का नियम भी आपको बताए थे। 9 का नियम क्या होता है कि जिस संख्या का 9 योग 9 से कटे, इसका योग 9 से कटेगा 3 होता है। यानी आपको नहीं समझ में आया तो वो भी 9 से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 9 के हमको लगा के आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपको पूरा एकदम 0 से बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 0 से बताएंगे। यहाँ देखिए कि यहाँ पे 9 से नहीं लगेगा। देखिए कैसे नहीं लगेगा। 9 में हम 120 से क्या किए? भाग दिए। एक गुण में लगाएंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा। घट के कितना आएगा? 3। यहाँ पे घट के आएगा, यानी कि आपको देखिए 9 है तो यानी कि 30 कटेगा। 9 से नहीं कटेगा, इसलिए 9 से नहीं लगेगा। 10 से लगेगा, 10 से लगेगा। उसके बाद कितना से लगेगा? 11 से लगेगा,
11 से नहीं लगेगा, 12 12 से से लगेगा, लगेगा, 12 से लगेगा, 13 से लगेगा, नहीं लगेगा, 14 से लगेगा, नहीं लगेगा, 15 से लगेगा, लगेगा, 15 × 120 होता है इसलिए 15 से लगेगा, 16 से लगेगा, लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा, नहीं लगेगा, 16 के बताइए, 16 से लगेगा तो बताइए, नहीं लगेगा, 17 से लगेगा, नहीं लगेगा भाग, यानी कि शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, भाग लगाएंगे शेषफल 0 आना चाहिए, भाग तो लग सकता है लेकिन हमको क्या करना है, शेषफल भी 0 लाना है, इसलिए नहीं लगेगा। 15 का 16 से नहीं लगेगा, 17 से नहीं लगेगा, 18 से नहीं लगेगा, 19 से नहीं लगेगा, लेकिन 20 से क्या होगा, लग जाएगा, 20 से लगेगा, 21 से लगेगा, नहीं लगेगा, 22 से लगेगा, नहीं लगेगा, 22 नहीं 22 से भी नहीं लगेगा बुआ, 23 से नहीं लगेगा, 24 से नहीं लगेगा, 25 24 25 120 24 से यानी कि 24 25 120 यहाँ हो जाएगा, 24 से लग जाएगा, और उसके बाद 25 से नहीं लगेगा, 25 से क्या होगा, नहीं लगेगा, 26 से लगेगा, नहीं लगेगा, 27 से नहीं लगेगा, 28 से, नहीं लगेगा, 29 से, नहीं लगेगा, 30 से लगेगा, लगेगा, 28 से कैसे नहीं लगेगा, 28 से लगाइए आपको शेषफल बच जाएगा, ठीक है, अच्छा, और 29 30 से हो गया, 31 से लगेगा, नहीं लगेगा, हाल हाली जाइए, 32 से ना लगेगा, 35 से ना लगेगा, केवल आप कैसे लगेगा, बताइए कैसे लगेगा, 60 से लगेगा इसके बाद, 60 से वो, ठीक है, 60 के बाद हाँ, 60 का बुआ भी एगो बीच में और बचा हुआ है, 40 से भी लगेगा, 40 से लगेगा, 60 से लगेगा, पता है 60 का कैसे लगेगा, 60 से लगेगा, उसके बाद क्या होगा बुआ आपको, 60 से लगेगा, उसके बाद क्या होगा, 120 से लगेगा, 70 से 70 से नहीं लगेगा। अब इसको गिनिए तो 16 कहाँ से आया वो पता चल जाएगा, इसको गिनिएगा ना तो 16 पूरा होगा, तो हम हर समय इसको लिख लिख के पता करेंगे, भाग लगा लगा के पता करेंगे नहीं, गुणनखंड तोड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आया, 16 तो दूर के कितना आती 16, इसी तो वहाँ पे निकाल के बताया था टोटल नंबर, 2 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत बढ़िया, देखिए 2 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, 2 के क्या चीज से लगेंगे, 1 से लगेगा नहीं तो 2 से लगेगा, तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हो गया, 2 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 2, और उसके बाद ये तो हो गया, आपको ये इतना लिख लीजिए, इसको एक क्वेश्चन लिखिए खाली, इतना हाली छापिए तो आप बंद करना, दुलिया रे लिख लिए तो बोलिए, लिख लिए, वो लिख लिए, तो देखिए आपको अब क्या आप समझाएंगे, यानी कि आपको ये तो लिख लिया, आपको अब हम क्या बताएंगे, ये तो आपको कल के वीडियो में पूरा समझा रखे थे, लेकिन आपको नहीं कल क्लास के, इसलिए फिर हमको आज क्या करना पड़ा, ये समझाना पड़ा, इसको लिए देखिए अब हमको आपको क्या समझाना है, सम ऑफ नंबर यानी कि फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, इसीलिए चलिए आपको हम ले चलते हैं कहाँ से, यानी आपको 360 का कोनो बोल देगा कि सम ऑफ फैक्टर्स निकालिए, क्या निकालने के लिए बोलेगा, 360 का 360 का सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10